काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा, वाहिद परस्त हम हैं, वाहिद खुदा हमारा। दौर हाजिर में सोशल मीडिया वो वाहिद तरीका है जिसके तवस्सुल से हर खास व आम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, शागिर्द की जुबान ही अपने आका, अपने उस्ताद, अपने लीडर, अपने मबूद को बेहतर तौर से मुतारफ करवाती है। आज सोशल मीडिया की वसातत से मैं बाइबल मुकद्दस का अदना सा तालिब इल्म होते हुए और अपने आका जनाब यीशु मसीह का पैरोकार होते हुए चंद हकायक गोश गुजार करना चाहूंगा। कलाम इलाही का फरमान है कि नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। हम इंतशार फैलाने वालों और नफरत फैलाने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम मसीही हैं। याद रखें, किसी सच्चाई को ना मानने, ना कबूल करने से वो सच्चाई खत्म नहीं होती, ना बदल सकती है। इसलिए सच्चाई को कलाम में लिखकर सच्चाई को अजीज रखो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जैसा मैंने शुरू में कहा, शेर से मैंने आगाज किया। कोई आलिम मुझे इस शेर का मतलब बता दे। काफिर वो है जो खुदा को नहीं मानता, काफिर वो है जो सच्चाई को छिपा देता है। हम तो वो हैं जो सच्चाई को बयान करने के लिए, सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें दे देते हैं। हम सच्चाई को बयान करते हैं, हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। दर हकीकत नहीं जानते कि काफिर काफिर हरबी, काफिर जिमी और काफिर किताबी होना दूसरी बातें हैं, लेकिन काफिर खुदा होना असल बात ये है। सो हम काफिर नहीं हैं, बल्कि हम खुदा को मानने वाले उसके लोग हैं। कलाम अक़दस फरमाता है, पतरस का पहला खत 2 बाब 9वीं आयत, कि हम बरगजीदा नस्ल हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हम खुदा की खास मलकियत हैं। तो जब कलाम इलाही यह फरमाता है कि हम बरगजीदा नस्ल हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हम खुदा की खास मलकियत हैं, तो खुदा की बरगजीदा नस्ल को, खुदा की कौम को, मुकद्दस कौम को, खुदा की खास मलकियत को काफिर कहना, ये इंतहा दर्जे की जाहलियत होगी। सो हम मसीही हैं, हम काफिर नहीं हैं। हम मसीही इसलिए हैं कि हम अपने आका यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह का लफ्ज जो है, हम ईसाई नहीं है। मसीह का लफ्ज जो है वो यूनानी लफ्ज क्रिस्तुस से निकला है, और क्रिस्तुस जब हम उसको इब्रानी जुबान में देखते हैं तो उसका मतलब है मिसाया, और क्रिस्तुस जो है वो कोरियो से निकला है, यानी टू अनॉइंट, और क्रिस्तुस अनॉइंटेड और मिसाया वन हु इज अनॉइंटेड, यानी वो जो एक मसा किया गया और मसा शुदा हस्ती, मशा शुदा खुदा का कलमा यीशु मसीह है, और हम उसको मानते हैं। जब हम उसको मानते हैं तो उसको मानने, उसकी पैरवी करने के सबब से हम मसीही हैं, हम ईसाई नहीं हैं। इसलिए हम सोशल मीडिया के थ्रू अपील करते हैं कि हमें ईसाई नहीं बल्कि मसीही पुकारा जाए। और मसीह का इनकार करने वाले, मसीह की सच्चाई को दबाने वाले, वो क्रिसमस लव्स और क्रिसमस का त्योहार और 25 दिसंबर को निशाना बनाकर कई तरह से इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत उनका मसला क्रिसमस का लफ्ज, क्रिसमस का त्योहार या 25 दिसंबर उसकी तारीख नहीं है। असल में वो यीशु मसीह का इनकार करना चाहते हैं, उस कलमे का इनकार करना चाहते हैं जो उनकी किताब के मुताबिक जब हम देखते हैं तो सूरह मरियम जो कि एक मक्की सूरत है, उसमें लिखा है, फिर भेजा हमने उसके पास एक फरिश्ते को, बोला मैं तो भेजा हूं तेरे रब का कि दे जाऊं तुझको एक लड़का सुथरा। ये खुशखबरी तो आपकी किताब बयान करती है। जब आपकी किताब बयान करती है तो इसका इनकार करना या इस पर कीचड़ उछालना दानाई नहीं है। बहुत से उलमा इस दिन को बदमाशी का दिन कहते हैं, गंदा दिन कहते हैं। इस दिन को मुबारक कहना कुफर कहते हैं, हराम कहते हैं। सो याद रखिए, ये दिन मुबारक है, क्योंकि सूरह मरियम में ये भी लिखा है, सलाम उस दिन पर जिस दिन वो पैदा हुआ, सलाम उस दिन पर जिस दिन वो मरा, और सलाम उस दिन जिस दिन वो जिंदा होकर आसमान पर उठाया गया। सो जब आपकी किताब उसको सलाम कहती है, सलामती का दिन कहती है, मुबारक कहती है, तो मैं समझता हूँ इस दिन को बुरा भला कहना ये भी इंतहा दर्जे की जाहलियत और अपने दीन से दूरी है। क्रिसमस 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है,
क्राइस्ट और मास, क्राइस्ट का मतलब है मसीह, जैसा पहले बता चुका, वो क्रिस्तुस और मसाया से मिलकर बनता है। और मास का मतलब है उसका जिस्म, खून और बदन जो कुर्बानी और कफारे के तौर पर पेश किया गया। और फरिश्ते ने पैदाइश से पेशतर भी ये कहा था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनके लोगों को वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो निजात यीशु मसीह के उस जिस्म और खून और गोश्त और कफारे के सबब से है। सो याद रखें, अगर कोई 25 दिसंबर का मामला सामने रखता है तो वो याद रखे हमारे नजदीक दिन अहम नहीं है। हमारे नजदीक यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना अहम है कि वो वाकया ही कलमातुल्लाह है, वो वाकई खुदा में से निकला रहा है और वो वाकया ही पैदा हुआ, क्योंकि फरिश्तों ने वो पैगाम मुकद्दसा मरियम को दिया और ऐलान किया कि वो मुनज्जी पैदा हो चुका है। सो याद रखें कि 25 दिसंबर इसलिए तारीख मुकर्रर की गई कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में जश्न ज़ुहल मनाया जाता था, जिसमें उसकी परस्तिश पूरी दुनिया में की जाती थी। तो मसीहियों को उस ज़ुहल के देवता की परस्तिश और उसकी बुत परस्ती से निकालने के लिए मसीही उलमा ने यह फैसला किया कि हम 25 दिसंबर को, डेट अहम नहीं है, दिन अहम नहीं है, बल्कि उस दिन जो पैदा हस्ती हुई वो अहम है, उसका जश्न मनाया जाए, उसका गोया इकरार किया जाए कि हमारे गुनाहों की मुआफी की खातिर, हमें निजात देने की खातिर वो चरनी में पैदा हुआ। सो हमारे नजदीक दिन और तारीख अहम नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का पैदा होना अहम दिन है। सो आपके नजदीक अगर तारीख वजह है, रुकावट है, तो असल तारीख आप बता दीजिए। याद रखिए कि अगर आप बताते हैं तो गया फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि वो पैदा हुआ। तो अगर पैदा हुआ तो उस पर ईमान लाना जरूरी है। इसलिए जब किताब उसको मुबारक कहती है, किताब सलामती का दिन कहती है, किताब उसको मुबारक कहती है, तो हमें भी उस दिन की कदर करना, उसको मुबारक कहना जरूरी और वाजिब है। सो मेरी दुआ है कि आप सबको खुदा बरकत दे। बस अब इजाजत चाहूंगा और खुदा के फजल से अगली वीडियो में आपके सामने मुहर्रफ यानी तहरीफ शुदा बाइबल, मुकद्दसीन की तौहीन और चंद एक और बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।